Audio Jungle. Audio Jungle. पूर्व में घटना हुई कि मरकज के जो तबलीगी लोग थे उनके कारण से हमारे यहाँ संख्या बढ़ी। वो संख्या न बढ़ती तो आज हम बहुत अच्छी स्थिति में होते। आज हमारे यहाँ 308 टोटल केसेस हैं, जो 4 मार्च से इस समय तक के लिए 224 लोग इसमें से रिकवर हो गए हैं। इसकी प्रतिशत 72.72% है, जो देश के सभी प्रांतों में केरल को छोड़ करके सर्वाधिक है। हमारे यहाँ डबलिंग रेट भी 21 दिन का है, जो केंद्रीय स्तर के ऊपर 8 दिन का ये डबलिंग रेट है। तो हमारे यहाँ गति एक प्रकार की बहुत हमने सामान्य, बल्कि सामान्य से भी कम आगे कोरोना की बीमारी का जो फैलने का गति है उसको रोका हुआ है। एक्टिव केस मात्र 81 हैं। 3 बंधुओं की मृत्यु हुई है, जिसका हमें दुख है। ये जो फैटेलिटी रेट है ये भी 1% से कम हो गया है। ये सब और अच्छी अपेक्षा हम करते हैं, परंतु एक नया तथ्य वो भी सामने आया है कि प्रदेश का साथ लगता हमारा राजधानी प्रदेश दिल्ली, वहाँ संख्या एक प्रकार से बढ़ रही है और उनकी गति बहुत तेज़ है। दिल्ली आने जाने वाले लोग हरियाणा से बहुत बड़ी संख्या में 4 जिले हमारे साथ लगते हैं। सोनीपत है, झज्जर है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है। ध्यान में आया कि पिछले 6 दिन में इन जिलों के अंदर 28 केस ऐसे आ गए हैं जो दिल्ली के कर्मचारी अथवा उनके परिवार के लोग या उनके मिलने जुलने वाले लोग, एक बड़ी संख्या जुड़ गई है, जिसका हमको बहुत सावधानी पूर्वक मुकाबला भी करना है। हमने कठोर निर्णय लिया है कि दिल्ली के साथ अपने जितने बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर सख्ती की जाए, और ये सख्ती बॉर्डर इसलिए करनी पड़ रही है कि यदि हम न करें तो वास्तव में जो हमारा उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि कोरोना को आगे बढ़ने से रोका जाए। हम कोरोना को लड़ने के लिए इसको रोक रहे हैं, हम कोरोना से डर नहीं रहे हैं। लेकिन जब लड़ाई लड़नी है तो कितनी सहानुभूति हमारी अपने बंधुओं के साथ हो, लेकिन हमें सख्ती करनी पड़ेगी। आत्म सुरक्षा के नाते से हम कोरोना को दिल्ली से हरियाणा में किसी भी कारण से, किसी प्रकार से नहीं घुसने देंगे। हमने जितने लोगों का आवागमन है उसको रुकवा दिया है। केवल ऐसी सेवाएं जो बहुत एसेंशियल हैं, अर्थात सब्जी जैसी चीज़, दूध जैसी चीज़, उसमें भी केवल ड्राइवर और उसके साथ एक व्यक्ति, इनको ही जाने की अनुमति होगी। वापस आने पर ये होम क्वारंटाइन रहेंगे ताकि किसी के साथ इनका संपर्क न बने। कर्मचारी अगर उनकी ड्यूटी दिल्ली में है, दिल्ली रह सकते हैं, अथवा घर आकर छुट्टी लेकर घर में होम क्वारंटाइन रह सकते हैं। बाकी भी सब व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं। तो भी हमने अपने डिप्टी कमिश्नर्स को इस प्रकार के अधिकार दिए हैं कि वो को बहुत ऐसा अनिवार्य यदि कोई आवागमन का मामला होगा तो उसी को वो करेंगे, वरना ये जो इन्फेक्शन है इसको हम हरियाणा में नहीं बढ़ने देंगे। ये हमारा संकल्प है। जितने भी छूट हमने पहले दी थी उस छूट को और थोड़ा बढ़ाने का भी काम हम लोग कर रहे हैं। तो उस छूट को बढ़ाने के लिए हमने जो अभी तक निर्णय किए हैं उनमें से कुछ निर्णय आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। जितने हमारे भट्ठे हैं, जो ब्रिक किलन्स हैं, उनको सबने हमने खुलवा दिया है। लगभग 2,07,000 ऐसे कर्मचारी जो है उसमें वहाँ काम कर रहे हैं, मजदूर उसमें काम कर रहे हैं। ऐसे ही जो उद्योग हैं उनको भी MHA की गाइडलाइंस, गृह विभाग मंत्रालय की जो दिशा निर्देश है उनके अनुरूप खोलने का काम हमने किया है। और हमारा एक अनुमान है, एक आंकड़ा है कि लगभग 5.5 लाख मजदूर और कर्मचारी वो 20 अप्रैल के बाद काम में लग गए हैं। लेकिन कल से ही इसका जो तीसरा फेज है इसको भी हमने शुरू करने के लिए कह दिया है। इसमें पूरे प्रदेश को 2 हिस्सों में बांटा है। एक 15 जिले वो हैं जहाँ कोरोना का प्रभाव कम है। 7 जिले ऐसे हैं जिनमें कोरोना का प्रभाव पिछले महीने में, अप्रैल के महीने में वो ज़्यादा बढ़ करके दिखा है। इन 7 जिलों में गुरुग्राम, फरीदाबाद और इसके साथ पलवल, नूंह जिला, सोनीपत, पानीपत और पंचकुला, ऐसे 7 जिले हैं। तो इन 7 जिलों में हम योजना अपनी ब्लॉक अथवा टाउन के हिसाब से बनाएंगे। शेष 15 जिलों में पूरे जिले के हिसाब से ही हम उस योजना को सारे को रखें।
सबसे पहले इसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। और सोशल डिस्टेंसिंग के नाते से जितने भी इन सिटू उद्योग हैं, अर्थात कर्मचारी उद्योग के स्थान पर उसी परिसर में रहते हैं, दिन रात वहीं काम भी वहीं करते हैं, रहने का स्थान भी उनका वही है, वहाँ सभी कर्मचारियों को कार्य करने की छूट होगी, उसके अंदर सब लोग काम करेंगे। शेष आईटी क्षेत्र के अंदर 33%, यह हमने 33% की छूट उनको दी है कि 33% कर्मचारियों के साथ अपना उद्योग चलाएं। शेष अन्य 50% की छूट के साथ ये लोग अपना काम कर सकते हैं, चाहे वो सभी जिले 15 जिलों के अंदर बात करें या जो 7 जिले हैं उसमें ब्लॉक के हिसाब से उन ब्लॉक्स में छूट दी गई है जहां 10 या इससे कम कोरोना के जो पेशेंट्स हैं, जो पॉजिटिव हैं, उनकी संख्या रही हो। जहां 10 या इससे अधिक पिछले महीने में संख्या रही है वहां पर थोड़ा सा सख्ती इसलिए बरतनी पड़ेगी ताकि कोरोना का वहाँ फैलाव न हो। वहाँ जो हमारे कंटेनमेंट जोन है, कंटेनमेंट जोन में तो कोई गतिविधि चालू नहीं होगी, लेकिन बाकी जगह पर गतिविधियाँ ये चालू होंगी। दुकानें भी शहरों में, मोहल्ले की दुकानें और जहाँ कहीं केवल अकेली दुकान है, ऐसे स्थान पर जो मार्केट का हिस्सा नहीं है, इन दुकानों को छूट दी गई है। गांव में सभी दुकानों को, छोटी बड़ी सब दुकानों को खोल दिया गया है। ये भी सब जो भी हमारी गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से ये हमने सब कुछ किया है। मित्रों, इसी प्रकार उद्योग को हम लोगों ने खोलने के जो प्रावधान किए हैं उसमें मुझे लगता है कि हमारा जो दूसरा चरण है उद्योग खोलने का, उसके अंदर अधिक से अधिक खोले जाएंगे उद्योग। इसके बाद जहां कहीं कोरोना के केसेस ज़्यादा हैं वो तीसरे चरण में 3 मई के बाद उनको और छूट दी जाएगी। उस समय तक हमारी सब गति इस प्रकार की ध्यान में आएगी कि किस गति से हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं और कोरोना को हम रोक पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसको हम खोलेंगे।